अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर फ्रॉम SSAT डिग्री कॉलेज सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पार्टनरशिप फॉर्मेशन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना सिखाना है। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारे पास, हामिद, जाहिद एंड शाहिद फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप, कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल एज शोन बिलो। ठीक है, तीनों पार्टनर जो लेके आएंगे कैपिटल वो इक्वल लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी के नहीं लिखा हुआ कि वो किसकी इक्वल लाए। भाई जाहिद हामिद की इक्वल लेके आए या शाहिद जाहिद हामिद की इक्वल लेके आए, तीनों पार्टनर किसके इक्वल लेके आएंगे, यहाँ पर कोई उन्होंने हिंट नहीं दिया हुआ। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि तीनों पार्टनर्स कितनी अमाउंट इक्वल लाए। ये भी तो नहीं पता, लिखा हुआ कहीं नहीं है कि भाई 10,000 तीनों पार्टनर 10-10 हज़ार रुपये लेके आए, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। कहीं पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि भाई हामिद इन दोनों के बराबर लेके आ जाइए, ये जो है इन तीनों के बराबर लेके आ जाए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे क्या करना है। देखिएगा, हामिद क्या है, हामिद कैश ला रहा है 25,000 रुपये का, ऑफिस इक्विपमेंट ला रहा है 1,25,000, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो मैंने लिखा कैश 25,000 रुपये। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट मैंने लिखा ऑफिस इक्विपमेंट कितना, 1,25,000। ये दो ही चीजें लेके आ रहा था। ठीक है, मैंने लिख दिया हामिद कैपिटल, हामिद कैपिटल। ठीक है, कितना टोटल हो गया इसका कैपिटल, 1,50,000। यानी हामिद जो है वो 1.5 लाख रुपए लेके आ रहा है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद मैंने जाहिद के रिकॉर्ड कर रहा हूं, जाहिद कैश कितना ला रहा है, 80,000 कैश ला रहा है 80,000। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट देखें, इन्होंने कहा मर्चेंडाइज अमाउंट ऑफ बैलेंस, कह रहे हैं कि जाहिद कैश तो ला रहा है 80,000 रुपए। ठीक है, मर्चेंडाइज जो है मर्चेंडाइज अमाउंट ऑफ बैलेंस, अब कितना बैलेंस ये हमें नहीं पता। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया मर्चेंडाइज जो है वो लेके आ रहा है, अमाउंट ऑफ बैलेंस हमें नहीं पता। ठीक है, नीचे क्या है, जाहिद कैपिटल, जाहिद का कैपिटल हमें नहीं पता कि कितना है। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा। क्लियर हो गई बात। मशीनरी, शाहिद लेके आ रहा है मशीनरी कितना, 95,000, मैंने लिखा मशीनरी 95,000। क्लियर हो गई बात। ठीक है, एंड द बैलेंस इन कैश, और बाकी जो है बैलेंस किस में रखना है आपने, कैश में। कितना ये हमें नहीं पता। शाहिद कैपिटल, ठीक है, अब शाहिद का कैपिटल कितना है, कुछ भी नहीं पता। तो अब जरा आप सॉल्यूशन की तरफ देखें कि भाई हमें तो जाहिद का कैपिटल भी नहीं पता। जाहिद का कैपिटल तब पता चलेगा ना जब हमें ये पता होगा मर्चेंडाइज कितनी है। अब शाहिद का कैपिटल कितना है नहीं पता, हमें तब पता चलेगा जब कैश कितना है। तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे सिर्फ हामिद का कैपिटल दिया हुआ है कितना, 1,50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीनों का था पार्टनर्स में ये बात हो गई थी कि इक्वल अमाउंट लानी है। तो इक्वल अमाउंट जो लानी है वो किसके लानी है, जाहिर सी बात है हामिद की। बाकियों का तो हमें कैपिटल किसी तरीके से पता ही नहीं चल रहा। तो हम जो है हामिद की जितना कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि जाहिद का भी उतना ही कैपिटल होगा और शाहिद का भी उतना ही कैपिटल होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तीनों इक्वल अमाउंट लेके आएंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अगर कैश 80,000 ला रहा है, टोटल कैपिटल इसका 1,50,000 है, तो इसका मतलब ये है कि मर्चेंडाइज कितनी लाया होगा, 80,000। कैसे पता चला कि इस अमाउंट में से इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 1.5 लाख कैपिटल था, इसमें 80,000 का क्या था, कैश, और बाकी अमाउंट ऑफ बैलेंस मर्चेंडाइज यानी कितना, 70,000। फिर शाहिद का कैपिटल कितना था, 1.5 लाख, जिसमें से मशीनरी कितनी थी, 95,000 रुपये की, 95,000 की। तो कैश इसमें से जो है वो कितना लेके आएगा, वो 55,000 रुपये का। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इस एंट्रीज को बैलेंस करते हैं। सेम उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या करना है, एसेट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखेंगे, कैश। लास्ट टाइम बताया था क्वेश्चन में, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कंबाइन बनाते हैं। कैश 25,000, 80,000, ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 1,05,000।
कैश कितना आया 55,000, तो टोटल कितना हो गया 1,60,000। कैश आ गया 1,60,000। ऑफिस इक्विपमेंट, अच्छा यहाँ पे मैं अलग अलग करके नहीं लिख रहा, आप चाहें तो अलग करके भी लिख सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है, ठीक है, कितना है 1,25,000। अच्छा जी, फिर मर्चेंडाइज 70,000 की है, ठीक है, मर्चेंडाइज 70,000। मशीनरी 95,000, क्लियर हो गई बात। सो ये मेरे पास आ गया 95,000, ठीक हो गई बात। चले जी, उसके बाद क्या है, लाइबिलिटी हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ कैपिटल है। सबसे पहले हामिद कैपिटल, हामिद का कैपिटल कितना 1,50,000, सबका आपको पता था इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। हामिद के बाद क्या है जाहिद, जाहिद का कैपिटल 1,50,000, ठीक है। लास्ट में शाहिद कैपिटल 1,50,000। तो अब पता है सबको हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4,50,000, ठीक है, 4.5 लाख। इसको भी अगर हम लोग रफली जिसे कहते हैं, हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं 160 और 125, ठीक है, 160 और 125, 5 आ गया, 8 आ गया और 2 आ गया, 285,000। और साथ में हम लोग क्या करने जा रहे हैं 70,000 ये भी ऐड कर लेते हैं, 285 और 70 ये 5 आ गया, 8 7 15 5 1 355 और 95 हम लोग ऐड कर लेते हैं, 355 और 95, 0 आ गया और ये आ गया मेरे पास जिसे कहते हैं 1 और 5, 5 और 5 10 और 9 और 1 10 4, ठीक है। सो मेरे पास टोटल कितना आ गया 4.5 लाख, इस तरफ भी 4.5 लाख आ गया और दूसरी तरफ भी क्या आ गया मेरे पास 4.5 लाख आ गया, ठीक है। सो टोटल जो है हमारे पास इस तरह बैलेंस शीट जिसे क्या कहते हैं बराबर आनी चाहिए, ठीक है। सो इस सिचुएशन में ये था हमारे पास कि जो तीनों पार्टनर्स हैं उसमें हमें क्या करना था कि तीनों पार्टनर्स इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बता दिया था कि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि पार्टनर्स जिसे कहते हैं पार्टनर्स किसके इक्वल लाना है। तो जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ मैंने ये देखा कि सिर्फ हामिद का कैपिटल है, तो मैंने हामिद का कैपिटल जिसे कहते हैं वो सबको एक सब कंसिडर कर लिया कि इसका 150 है तो दूसरे का भी 150 है, तीसरे का भी क्या होगा 150, क्योंकि बाकी दो का समझ नहीं आ रहा था कि भाई कितना कितना कैपिटल होगा, तो मैंने इनका क्या रखा 150 रखा, जिसमें से इसका पता नहीं था, ठीक है, और इसका भी पता नहीं था, जिसमें से जाहिर सी बात है 1.5 लाख में से कैश इतना था और बाकी उन्होंने कहा था बैलेंस मतलब 1.5 लाख में से 80,000 ये, तो बैलेंस 70,000 की मर्चेंडाइज। सेम इसी तरह शाहिद का कितना था 1.5 लाख, मशीनरी 95 की थी, तो रिमेनिंग क्या बचा 55,000 कैश, ठीक है। फिर मैंने क्या करा सारे एसेट्स जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट लिख दिए, करंट एसेट फिक्स एसेट अलग करके लिख सकते हैं वो लिख दिए, और सारे मैंने जाहिर सी बात है लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी का नहीं मैंने कॉलम बनाया, कैपिटल है बनाते हैं बना भी सकते हैं, ठीक है। कैपिटल है तो तीनों कैपिटल मैंने साथ कर दिए, दोनों साइड्स को मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, दोनों साइड्स को मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई 4.5 लाख, इधर भी कितनी आ गई 4.5 लाख। सो स्टूडेंट दोनों तरफ आपको पता है आंसर बराबर होना चाहिए था। आज के लिए लेक्चर इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।